और चलिए, इंडी गठबंधन का पहला टेस्ट चंडीगढ़ में था, जहां मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ी, लेकिन मेयर बन गया बीजेपी का। इस चुनाव को दोनों पार्टी अपनी और कांग्रेस गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बता रही थी, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे अपना शक्ति प्रदर्शन बता रहे थे, पर औंधे मुंह गिर गए, यानी कि अलग अलग हरा सकते नहीं और ना ही साथ। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो इधर गठबंधन के एक और बड़े नेता अखिलेश यादव ने मैदान में अपने 16 योद्धाओं को उतारकर एक बड़ा संदेश दिया है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहला टेस्ट सामने आया लोकसभा चुनावों से पहले, लेकिन उसी में हार का सामना करना पड़ा। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ उतरे, लेकिन दोनों को ही हार का स्वाद चखना पड़ा और एक बड़ा झटका उन्हें लगा। मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि हेमंत सोरेन, जो कि इंडी गठबंधन के ही नेता हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। समझ ये नहीं आती, एक छोटे से शहर को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई विपक्षी पार्टी जीत जाए, तो 24 की देश की इलेक्शन का क्या होगा। चिंता मुझे इस बात की। परंतु आज इंडी गठबंधन को, इस अनैतिक गठबंधन को एक और करारा तमाचा मिला है। बीजेपी का मेयर आपका गदर, मर्यादा तार तार, सदन में वार। 24 से पहले हार गया इंडी गठबंधन। अब हाईकोर्ट से गुहार, बचा लो सरकार। ये हंगामा, ये गदर और ये बौखलाहट। तस्वीरें चंडीगढ़ असेंबली हॉल की हैं, जहां मेयर चुनाव में आए नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद भड़क गए। बीजेपी को जीत मिली तो इंडी गठबंधन बौखलाहट में हंगामे पर उतर आया। सदन के अंदर ही जमकर गदर मचाया। पुलिस में पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बिठाएं, अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं, इनको सभी को अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं। बीजेपी ने मेयर पद पर जीत हासिल कर न सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया, बल्कि इंडी गठबंधन को बड़ा झटका दिया। जो नतीजे आए उसके मुताबिक बीजेपी को कुल 16 वोट मिले, आप कांग्रेस को 12 वोट नसीब हुए, जबकि 8 वोट निरस्त कर दिए गए। ये सभी वोट आप और कांग्रेस के थे। वोटें हमें हुई हैं, हमारे काम को देख के हुई हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, उनके कामों से भावुक होके इन जो काउंसलरों ने हमें वोट पाई है, तो मैं उन सभी काउंसलरों का धन्यवाद करता हूँ। अपने भाजपा को, जेपी नड्डा जी को, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं सबको धन्यवाद दूंगा और अपनी भाजपा पूरे परिवार को। यार लोकतंत्र की हत्या हुई है यार, इंसाफ मिलेगा। वहाँ पर आस है, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। अब इस पर सियासी बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तो गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र का काला दिन तक बता दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है। चंडीगढ़ से अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठे अरविंद केजरीवाल को झटका लगा, तो अब केजरीवाल और इंडी गठबंधन बेईमानी और धांधली के आरोप लगा रहे हैं। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। इंडी गठबंधन को उम्मीद थी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीतेंगे,
तो लोकसभा में मोदी को भी मात देंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इंडी अलायंस की चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। अब गठबंधन के नेता पानी पी पी कर कोस रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन बंसल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जमकर बरसे तो बीजेपी से बौखलाहट बता रही है। हमें तो पता ही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के जानी दुश्मन है। पंजाब में एक थी कांग्रेस, एक था जोकर। इस प्रकार की बातें करना, पता नहीं अंदरूनी रूप से एक दूसरे को धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया। अब ये लोग इंडी गठबंधन के लोग अब हारे हैं। एक और झटका मिला है, ममता दीदी के झटके के बाद बंगाल में, नीतीश बाबू के झटके के बाद बिहार में। तो अब हो सकता है ये सारे लोग मिलकर कहेंगे कि इलेक्शन ही खराब हो गया, इलेक्शन ही प्रोसेस ठीक नहीं था। ये तो बार बार राग अलापते ही हैं, परंतु आज इंडी गठबंधन को, इस अनैतिक गठबंधन को एक और करारा तमाचा मिला है। जो मेयर के चुनाव में तो पार्षद वोट देते हैं, अब पार्षदों ने चुन लिया तो उसका स्वागत होना चाहिए। राघव चड्ढा जी अपने लोगों को बात करें कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, क्यों गलत किया, ये तो उनकी बात है। जो जीत गए हैं वो पार्षदों के वोट से जीते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक षड्यंत्र है और एक बहुत ही घटिया राजनीति है। इससे ये भी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक छोटे से छोटे चुनाव को जीतने के लिए गिर सकती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो? सच्चाई है, हमें कहना होगा कि इस वक्त उस मेयर को माना नहीं जा सकता। मेयर एक साजिश के तहत है। देशद्रोह जैसे कहा राघव जी ने, वो सचमुच एक देशद्रोह है। लोकतंत्र के साथ ऐसा एक घटिया, एक घिनौना माहौल जो आदमी सोच नहीं सकता। ये चुनाव हाईकोर्ट की देखरेख में हो रहा था, लिहाजा अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। आप कांग्रेस का कहना है कि धांधली की गई है क्योंकि आप और कांग्रेस के पास ज्यादा वोट थे। साजिश के तहत उनके 8 वोट निरस्त किए गए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आज इसकी सुनवाई करेगा। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी और इंडी अलायंस के बीच ये पहला और सीधा मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में अलायंस चारों खाने चित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले साल जून में मोदी विरोध में बना इंडी गठबंधन देखा जाए तो औपचारिक तौर पर बिखर चुका है और स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ की सियासत करने के लिए बने इंडी गठबंधन की गर्त में जाने की शुरुआत उस बैठक से हुई जो दिल्ली में हुई और जिस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल जाते ही ममता बनर्जी ने अपनी राहें अलग कर दी और बची कुची कसर नीतीश कुमार ने पाला बदल कर दी। और ऐसे में इंडी गठबंधन की बौखलाहट भी अब साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है क्योंकि अंतिम कील डालने की जो काम है वो अखिलेश यादव ने कर दिया है। दो 2024 का चुनावी माहौल जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, दावपेच और शहमात का खेल तेज होता जा रहा है। टीम मोदी 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती जा रही है तो मोदी विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। यूपी से बिहार और बंगाल से झारखंड तक हर मोर्चे पर इंडी गठबंधन मानो फेल होता जा रहा है। राहुल गांधी को एक ही चीज कहना चाहिए, वो इंडी महागठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा। इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। कई नेताओं पर भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पहले चुनावी टेस्ट में भी मोदी के विरोधी फेल हो गए और यूपी में भी इंडी गठबंधन को एक झटका लगा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले ही गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अखिलेश ने इस लिस्ट में अपने परिवार को प्राथमिकता दी है क्योंकि मैनपुरी से उनकी पत्नी डिम्पल यादव ही चुनाव लड़ेंगी और बदायूं से उनके भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और संभल से शफीकुर रहमान बर्क प्रत्याशी होंगे। इनको मिलाकर कुल 16 ऐसे लोग हैं जिनको सपा की पहली लिस्ट में